Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Student, today we are going to discuss about ions and bonding. First we discuss about ions. What are ions? Ions क्या होते हैं स्टूडेंट? एक एटम या एक एटम का ग्रुप जब उस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, उस केस में हम एटम को आयंस का नाम देते हैं. अब जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब यहाँ पे और पॉइंट के आयंस कब बनते हैं. स्टूडेंट्स, आयंस बनते हैं जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लॉस करते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए. ठीक है, आयंस फॉर्म व्हेन एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल. ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और कि एटम स्टेबल कब होते हैं. एन एटम इज स्टेबल व्हेन वैलेंस शेल, जिसे हम आउटर शेल भी कहते हैं, इज फुल. यानी कि आपका एक एटम उस केस में स्टेबल है जब उसका आउटर शेल या वैलेंस शेल फुल होता है. जब एटम जो है उसका वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं तो वो स्टेबल होता है. जब वो स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन शेयर या गेन करके तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है. सो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है शेल्स के बारे में. यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है पोटेशियम. ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के शेल जो है वो यहाँ पे शो हुए हैं. ये न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल, सेकंड एंड थर्ड शेल, और ये जो लास्ट पे है जिसे हमने आउटर शेल का नेम दिया हुआ है. स्टूडेंट, ये 3 सेल हैं जो इनको हम इनर शेल कहेंगे, और जो शेल सबसे एंड में होगा इसको हम आउटर शेल कहेंगे. यहाँ हम इसको साइंस में कौन नेम भी देते हैं, डैट इज वैलेंस शेल. तो जब ये वैलेंस शेल जो होता है ये फुल होता है, इन दैट केस जो होता है आपका एटम स्टेबल होता है. अब इस वैलेंस शेल को स्टेबल करने के लिए जो कोई भी एटम होता है अपने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या किसी दूसरे को दे देता है. अब किस बेस पे वो गेन करता है या लॉस करता है. तो स्टूडेंट, ये जो वैलेंस शेल है ना ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है. ऑक्टेट मतलब 8. ऑक्टेट मतलब 8, यानी कि अगर इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी आपका जो एटम होगा वो स्टेबल होगा. तो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एटम या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, और अगर उसके पास ज़्यादा है तो इन दैट केस वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है. इस तरीके से उसके ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, वो स्टेबल होता है. और ठीक है, और उसके ऊपर उस वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है. स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा कि एटम पर चार्ज आता है. ठीक है, अब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी. इसी चार्ज को सामने रखते हुए हमने आयंस की 2 टाइप जो है वो बनाई है. ठीक है, फर्स्ट है कैटायन. द एटम दैट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन कैटायन एंड हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, अब उसने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, उस केस में जो आयन बनता है उसे हम कहते हैं कैटायन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपने थोड़ा सा रिमाइंड करें, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है कि कोई भी न्यूट्रल एटम जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं. लेकिन जैसे ही उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज़्यादा हो गए. प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से अब एटम पर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, इसलिए हम कैटायन के लिए प्लस के साइन को यूज़ करते हैं, क्योंकि कैटायन में लॉस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं. अब बात करें एनायन की. द एटम दैट हैज़ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन एनायन एंड हैज़ अ नेगेटिव चार्ज. अब अगर इलेक्ट्रॉन या वो गेन हुए, यानी कि एटम ने दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं. अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. अब इससे जो आयन बनेगा उसको हमने एनायन कह दिया, और इसके लिए हम इस तरह से माइनस साइन यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें आपके इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, गेन हुए हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं. हमने सबसे पहले हम कैटायन को डिस्कस करेंगे. उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है सोडियम की. स्टूडेंट, सोडियम के जो एलिमेंट है इसमें टोटल
11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थोड़ा सा अब अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को रिमाइंड करें KLM की, तो सबसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड वाले में जो है आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 to 10, और लास्ट में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एटम ने खुद को स्टेबल करना है, स्टेबल करने के लिए उसके बैलेंस शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब उसके पास यहाँ पर फर्स्ट लास्ट में जो है बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 के लिए उसके लिए मुश्किल है, तो इसलिए वो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा किसी दूसरे एटम को, तो ये शेल उसका वहीं ख़त्म होता है। अब देखिए जो उसके पास आउटर शेल है, ठीक है, जो ये वाला शेल है, अब ये उसका आउटर शेल है। अब इसमें उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। एज यू कैन सी है, ये फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये उसका आउटर शेल है और इसमें जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन, यानी उसका बैलेंस शेल जो है वो फुल है, और ये शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पे 1+ लिखेंगे। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन में टोटल जो है वो आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्योंकि उससे अपना लास्ट का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो उसे 1 और चाहिए ताकि वो इसमें 8 को कंप्लीट कर सके, तो वो किसी दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इस केस में उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, छोटी सी यहाँ पे कह सकते हैं कि टेक्निक के तौर पर आप इसको ले लें, एक हिंट ले लें, जिससे आप कैटाइन और एनाइन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा। अगर मैं कैटाइन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे कैटाइन को थोड़ा सा ब्रेक करके लिखा हुआ है कैट आई ऑन। अगर आप देखें तो इसमें 2 वर्ड्स हैं, कैट और आई। अगर आप कैट आई पे जाएं तो मोस्टली कैट आइज क्या होती हैं, मोस्ट सबको अच्छी लगती हैं, तो इसको हम पॉजिटिव वे में देख लेते हैं और हम कहते हैं कि कैट आइन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एन आइन की, तो एन आइन इसको आप थोड़ा सा अनियन से रिलेट कर लें, ठीक है। और अनियन और आइस के कनेक्शन की अगर हम बात करें तो उसके जो अनियन की वजह से मोस्टली आइस में टेयर्स आ जाते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव वे में ले लेते हैं। इस तरीके से आप जो है इस हिंट से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर रख सकते हैं कि कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनाइंस मतलब नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टूडेंट, अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कंबाइन होते हैं। अब कैसे कंबाइन होते हैं, हम उसे किसी ग्लू से तो कंबाइन नहीं करते, तो इसके लिए एटम जो है उनके दरमियान बॉन्ड बनता है, उनकी फोर्सेस की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, शेयर करने की वजह से उनमें एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। A chemical bond is the physical phenomena of chemical substance being held together by attraction of atom to each other through sharing as well as exchanging of electrons। यानी कि आपका केमिकल बाउंड एक फिजिकल फिनोमिना जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन जो होता है अट्रैक्शन की वजह से शेयर हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से जो है वो बॉन्ड बनता है। तो आपने एक बॉन्ड पे 3 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि फोर्सेस जो होती हैं वो एटम को इकट्ठा रखती हैं, जितना भी बॉन्ड है वो सब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है, क्योंकि शेयर हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक एटम के हमेशा किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं और उसकी वजह से वो शेयर होते हैं। स्टूडेंट, जो केमिकल बॉन्ड है इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन अभी हम जस्ट 2 टाइप जो हैं वो डिस्कस करेंगे, आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्डिंग की। आयोनिक बॉन्डिंग स्टूडेंट एक ऐसी टाइप की बॉन्डिंग है जिसमें चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से, ऑपोजिट चार्ज एक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। अब आयोनिक बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी हमने बोला ट्रांसफ़र होते हैं, तो जब बैलेंस शेल से एक का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के पास चला जाता है तो वो परमानेंटली जाता है। यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड की एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें सोडियम एटम पे 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया। उसने जब एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसे आपने कैटाइन कह दिया। क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो
तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप देखिए सोडियम आपके पास पॉजिटिव है, क्लोरीन आपके पास नेगेटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इनकी अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड की वजह से आपके पास सोडियम क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो होती हैं वो स्टेबल हो जाती हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में शेयर हो रहे होते हैं उन्हें या तो हम शेयर पेयर कहते हैं या बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, हम कोवेलेंट बॉन्ड को मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। अभी मैंने कहा कि इसमें पेयर की फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो पेयर की फॉर्म में आपके पास बॉन्ड बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन के 2 एटम में 1 और 2। अगर हम ऑक्सीजन के साथ बात करें तो देखिए ऑक्सीजन के पास उसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि उसे 2 मोर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास आएंगे। वो हाइड्रोजन के 2 एटम से जो है एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ पर वो एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा कि हाइड्रोजन का एक एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास ऑक्सीजन है उसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो कंबाइन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक आपके पास जो है वो हाइड्रोजन का है और एक आपके पास ऑक्सीजन का है। ये दोनों बाउंड हो गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इन दोनों के बाउंड होने की वजह से जो पेयर की फॉर्म में बाउंड हुए हैं जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये इनकी कुछ रिप्रेजेंटेशन है। जब बॉन्ड बनता है तो हम उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ। आपने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को लर्न करना और अपनी नोटबुक पर मेंशन करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यू लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।